बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 30 अक्टूबर 2020 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि शोहदा के चंद ख़ानदानों का मुझसे बराह रास्त रब्ता हुआ है। शोहदा के लवाहिकीन, शोहदा के अहले खाना ने किन जज्बात और ख़यालात का इजहार किया है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब रियासत पाकिस्तान से क्या इक़दामात उठाने के मुतालबात किए हैं, उस हवाले से तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा। लेकिन उससे पहले नाजरीन, शोहदा के इन चंद ख़ानदानों के हवाले से मुख्तसर बैकग्राउंड आप लोगों की खिदमत में पेश करना ज़रूरी समझता हूँ। नाजरीन, रब्ता करने वालों में एक खातून शामिल हैं जिनके शोहर, जिनके खावंद रुतबा शहादत पे फायज हो चुके हैं, जामे शहादत नोश कर चुके हैं और शोहदा के लवाहिकीन और फैमिली के देखभाल के हवाले से इस खातून ने एक अनऑफिशियल यूनियन भी बनाई है। इस यूनियन का बुनियादी काम नाजरीन ये है कि कोई जवान बेवा हो तो उसकी शादी के तमाम तर अखराजात बर्दाश्त किए जाते हैं और इसके अलावा शोहदा के बच्चों की देखभाल के लिए भी फंड्स इकट्ठे किए जाते हैं। इस खातून ने मुझे बाकायदा सराहत के साथ बताया कि हमारी यूनियन में शामिल तमाम शोहदा के लवाहिकीन और तमाम शोहदा के अहले खाना की तरफ से ये पैगाम समझा जाए। गोया ये पैगाम किसी एक शोहदा की फैमिली की तरफ से या ख़ानदान की तरफ से नहीं है कि जो उस यूनियन में शामिल तमाम शोहदा के जो लवाहिकीन हैं उनके यही जज्बात, ख़यालात और मुतालबात हैं। इसके अलावा एक और फ़र्द का नाजरीन रब्ता हुआ। उस फ़र्द के वालिद साहब, उनके एक भाई और बहनोई, वो तीनों जामे शहादत नोश कर चुके हैं। और एक अहम बात नाजरीन ज़रूर जहन नशीन कर ले कि इन ख़ानदानों ने हमें बताया कि हमारे हर फ़र्द के घर में दो दो तीन तीन शोहदा मौजूद हैं और उसके अलावा जो बाकी हमारे अहले खाना है, जो हमारे बच्चे हैं, वो आज भी पाक फौज में जो है अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। अब आ जाते हैं नाजरीन उनके मुतालबात, उनके ख़यालात और उनके जज्बात पे। नाजरीन, इन शोहदा के लवाहिकीन का और अहले खाना का ये कहना था जो मैं अपने अल्फाज में आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। लेकिन ज़ाहिर है ये पूरा जो कॉन्टेक्स्ट है जो मैं बता रहा हूँ वो उनकी तरफ से कहा गया है। उनका कहना था कि कभी नवाज शरीफ जो है उठ के रियासती इदारों पे, रियासत पाकिस्तान पे, सिक्योरिटी इदारों पे मन घड़त इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देते हैं। कभी वो कारगिल के हवाले से जो है मन घड़त इल्ज़ामात बयान करना शुरू कर देते हैं और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की जो अटेंशन है वो अपनी तरफ डाइवर्ट करते हैं। उन अहले खाना का कहना था कि कारगिल में हमने अपने जिगर गोशे जो हैं वो कुर्बान किए हैं, हमने अपने बेटों की कुर्बानी दी है, हमने अपने बेटों का खून बहाया है इस धरती के लिए, इस पाक वतन के लिए, इस मुल्क की हिफाजत के लिए। और नवाज शरीफ जो है वो इसको जो है ना अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो वो बताएं उनके बकौल कि नवाज शरीफ बताएं कि कारगिल में क्या उनके बच्चे, उनकी औलाद ने जंग लड़ी थी, क्या उनकी औलाद ने कुर्बानियां दी थी? वो खुद तो उस वक्त भी लंदन के फ्लैट्स में जो थे वो क़याम पजीर थे और वहाँ पे जो है ना पैसा लूट के उन्होंने अपनी जायदादें बाहर बनाई। और अयाज सादिक के हवाले से उन्होंने कहा कि इनकी औलाद तो बाहर दुबई में मुकीम है। ठीक है, तो क्या उनकी औलाद जो है वो जंगें लड़ती हैं? तो बहुत शदीद गम व गुस्से का उन लोगों ने नाजरीन इजहार किया और इंतहाई सख्त तरीन जो है उन लोगों ने ज़बान इस्तेमाल की और कहा कि हम जो है ना हमारे जज्बात जो हैं वो बहुत मजरूह हुए हैं कि कभी फजलुर रहमान साहब उठ जाते हैं और उनके पार्टी के दर्जनों रहनुमा हैं, वो जलसे जुलूसों में, टीवी टॉक शोज में रियासती इदारों पे तनकीद करते हैं और मन गढ़त इल्ज़ामात लगाते हैं और इस तरह वो इक़्तिदार में आना चाहते हैं। तो नाजरीन बहुत जो है ना उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया और साथ ही साथ उन्होंने कहा
कि इमरान खान साहब ने वादा किया था कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, लेकिन रियासत जो है इस किस्म के मुल्क दुश्मन बयानात पे भी, मन गढ़त इल्जामात पे भी जो है वो खामोश तमाशाई बनी हुई है। और चंद मिनिस्टर्स हैं, वज़रा हैं, वो उनके बयानात के बाद, उनकी तकारीर के बाद, उनके मन गढ़त इल्जामात के बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और खुश होते हैं कि जी हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है। आपकी जिम्मेदारी उनके खिलाफ एक्शन लेना है, ये उन शोधा के लवाहिकीन का कहना था। और साथ ही साथ ये नाजरीन कि अब भी हमारे बाल बच्चे जो हैं, हमारी औलाद जो है, जो रह गए हैं, हमने पाक फौज में भिजवा दिए हैं, हाजिर सर्विस हैं। और जो हमारे बच्चे जो अभी पढ़ रहे हैं वो भी, उन तमाम में बहुत ज़्यादा गम व गुस्सा है। और हुकूमत से उन्होंने अपील की है इमरान खान साहब से कि आप खुदारा इनके खिलाफ गद्दारी के मुकदमात बनाएं, उनको निशाने इबरत बनाएं। इस तरह की सूरत हाल मजीद नहीं चल सकती। हम अपने बच्चों को जो है ना बड़े मुश्किल से हमने कंट्रोल किया हुआ है। जो पाक फौज में है वो तो डेफिनेटली आर्मी चीफ के हुक्म के पाबंद हैं, लेकिन जो हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो हमारे रिश्तेदार, दीगर रिश्तेदार हैं, और खुद जो हम हैं, हमारे जज्बात जो है इस कदर मजरूह हैं कि हमारे सब्र का इम्तिहान न लिया जाए। हुकूमत से बाकायदा उन्होंने मुतालबा किया है। तो नाज़रीन, ये चंद उनके जज्बात और ख्यालात और मुतालबात थे जो आप लोगों की खिदमत में पेश करना ज़रूरी था। नाज़रीन, एक बात इससे गुज़श्ता वीडियो में भी मैं कह चुका हूँ कि अयाज सादिक ने जो गलत बयानियाँ की है, जो मन गढ़त इल्ज़ामात लगाए हैं, ठीक है, एक ऑफिशियल मीटिंग थी, उसमें कोई एक वाकया हुआ ही नहीं है। अयाज सादिक ने अपने जहन से वो वाकया गढ़ लिया, एक ख्याली स्क्रिप्ट जो है वो लिख लिया। ज़ाहिर है स्क्रिप्ट लिखने में तो ये बड़े माहिर हैं और उनके पास बड़े बड़े लोग भी मौजूद हैं जो स्क्रिप्ट राइटर हैं। तो उन्होंने एक स्क्रिप्ट लिखा और उस ऑफिशियल मीटिंग के साथ उस वाकये को मंसूब किया जो कि हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो चूंकि उन्होंने ये तकरीर नेशनल असेंबली के फ्लोर पे की है, तो मेरी कानूनी माहिरीन से बात हुई है कि नेशनल असेंबली में की गई कोई किसी भी कार्रवाई का जो मुआवजा हो सकता है वो या तो नेशनल असेंबली में ही हो सकता है, या हुकूमत जो है इलेक्शन कमीशन में उसके खिलाफ जो है कोई एक्शन ले सकती है। वहां पे पिटीशन दाखिल करके बैरिस्टर फरूक नसीम और बाबर अवान साहब कब काम आएंगे भाई, ठीक है, तो वो जाके इलेक्शन कमीशन में पिटीशन दायर कर दे और वहां पे जो है उसकी डिस्क्वालिफिकेशन की दरख्वास्त कर दें। दो ऑप्शन हैं, नेशनल असेंबली में तो वो कार्रवाई नहीं होने देंगे, बाहर इलेक्शन कमीशन में आप ले सकते हैं। लेकिन उससे भी आगे उन लवाहिकीन का भी सवाल था नाज़रीन, और मेरा भी सवाल है कि जो मरियम नवाज करती है, मौलाना फजलुर रहमान की दर्जनों वीडियोस और इश्तियाल अंगेज तकारीर और मन गढ़त इल्जामात पे मबने तकारीर मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुका हूँ। मौलाना फजलुर रहमान की वो तो असेंबली के फ्लोर पे वो तकारीर नहीं की गई, वो तो बाकायदा मदारस में जलसे जुलूसों में किसी और सूबे में किसी और शहर में जाके वो इश्तियाल अंगेज तकारीर की गई और रियासती इदारों पर इल्जामात लगाए गए हैं। तो मुझे रियासत बताए कि उस हवाले से रियासत क्यों खामोश है और आज तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, वाई? ठीक है, वो तो नेशनल असेंबली में नहीं हुई। चले आपकी ये बात मान लेते हैं कि नेशनल असेंबली में की गई कार्रवाई को जो है ना वो इस्तिस्ना हासिल है और 2 फोरम्स हैं कार्रवाई के लिए, लेकिन ये तो टीवी टॉक शोज में करते हैं भाई। दर्जन तकारीर नवाज शरीफ के पार्टी के कई लोग इसी मुल्क में जलसे जुलूसों में टीवी टॉक शोज में बैठ के आज भी इल्जामात लगा रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने कल कहा कि मैं अयाज सादिक के बयान पे जो है ना स्टैंड करता हूं, वो गलत नहीं कहा, मैं आज भी उसकी हिमायत करता हूं। तो वो तो टीवी टॉक शो में उसने कहा कि मैं हिमायत करता हूं और फिर उसी इल्जाम को जो है दोहराया भी है, तो उसके खिलाफ भी रियासत एक्शन में नहीं आती। तो इसलिए जो है मैंने ये पैगाम शोधा के रवायकीन की तरफ से देना ज़रूरी समझा कि खुदारा हमारे सब्र का इम्तिहान न लिया जाए। हमने इस मुल्क के लिए, इस धरती के लिए, इस पाक धरती के लिए अपने जिगर गोशों का खून बहाया है, अपने जिगर गोशों का जो है ना वो कुर्बानी दी है, ठीक है, और मजीद जो औलाद हमारी रह गई है वो भी पाक फौज में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। तो अपने सियासत के लिए, अपने घनौनी सियासत के लिए, इक़्तिदार की सियासत के लिए, मज़मूम मनफी सियासत के लिए रियासती इदारों का जो है वो इम्तिहान न लिया जाए, हमारे जज्बात को मुस्तैल न किया जाए।
ठीक है। उन लवाहिकीन ने कहा कि अगर हम अपने जिगर गोशे कुर्बान कर सकते हैं तो हम अपने आप को भी कुर्बान कर सकते हैं। इसलिए इमरान खान साहब से मेरी दरख्वास्त है कि सिर्फ तकारीर से अब काम नहीं चलेगा। मैं पहले भी बता चुका हूं कि सिलसिला बढ़ता जाएगा। आज भी अगर इसको न रोका गया तो ये हालात आपके कंट्रोल में फिर नहीं रहेंगे। पाकिस्तान के मुहिब वतन अवाम शोदा के लवाहिकीन मजीद इस किस्म की सूरत हाल बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।